आइए बच्चों, अब आरंभ करते हैं भक्ति के पद पाठ 9, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है। कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा को, अजस्र यानी कभी ना रुकने वाली धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। सूरदास हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति के महान कवि हैं। प्रमुख प्रस्तुत पदों के माध्यम से सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का सुंदर और मनोहारी चित्रण किया है। पालने में बालक कृष्ण के सोने जागने की क्रिया का वर्णन है, तो दूसरे पद में खिलौने की जिद का वर्णन सूरदास जी ने किया है। तो आइए आरंभ करते हैं। पहला पद, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मलहावे जोई जोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊ निदरिया, काहे ना आनी सुआवे। तो पहली 3 पंक्तियां हम देखेंगे। जसोदा हरि पालने झुलावे, जो यशोदा मैया, ब्रज भाषा में कुछ वर्ण परिवर्तित हो जाते हैं मातृभाषा बोली के रूप में, तो यहाँ यशोदा को जसोदा कहा गया है। तो यशोदा हरि यानी कृष्ण भगवान यानी विष्णु के स्वरूप को पालने में झुला रही है। हलरावे, वे पालने को हिलाती हैं। दुलरावे, बीच बीच में श्री कृष्ण को दुलार करती हैं। मलहावे, उन्हें लाड करती हैं। जोई सोई कछु गावे, और जो कुछ उन्हें गाकर सुना रही है। वो कहती हैं, मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे ना आनी सुहावे। अब वे लोरी गाकर उन्हें पालने में झुलाते हुए गा रही हैं कि उनके पुत्र को नींद क्यों नहीं आ रही। वे उन्हें सुलाने का प्रयास कर रही हैं। कह रही, मेरे बेटे को नींद आए, पता नहीं ये नींद उन्हें क्यों नहीं आ रही है। अगली पंक्ति देखिए, तू काहे नहीं बेगही आवे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्हा बुलावे। अब वो नींद से कह रही हैं कि तू क्यों नहीं आ रही, तू जल्दी से आ जा, तुझे कान्हा बुला रहे हैं। किसे कह रही है वे सब बातें? नींद को। वे नींद को कहती हैं कि तू क्यों नहीं आ रही है, तू जल्दी से आ जा, तुझे कान्हा बुला रहा है। कभू पलक हरि मूंद लेत है, कभू यानी कभी, पलक हरि कृष्ण मूंद लेते हैं, यानी कभी कभी कृष्ण पलक को कभी बीच में बंद कर लेते हैं और कभी अपने होठ यानी अधर फरकावे, और कभी उन होठों से कुछ बोलने का प्रयास करते हैं। सोवत जानी मौन हवै के रही, करी करी सैन बतावे। मौन यानी चुप हो जाना, सैन मतलब इशारे से। कभी तो उन्हें लगता है कि वे सो रहे हैं। यशोदा सोचती है कि जब कृष्ण आंखें बंद कर लेते हैं तो वे मान लेती है कि वे सो रही हैं, फिर वे गाना बंद कर देती है, और कभी कभी वे बीच में कुछ इशारा करने लगते हैं, यानी बीच में बेचैन होकर उठ जाते हैं। तो माँ यशोदा उन्हें दोबारा सुलाने का प्रयास लोरी गाकर करती है। भगवान कृष्ण की इस अद्भुत लीला को देखकर सूरदास जी कहते हैं कि यही अंतर अकुलाई उठे हरि जसुती मधुर गावे। जब बीच में फिर से वह बेचैन होकर, अकुलाई मतलब बेचैन होकर उठ जाते हैं, तो यशोदा मैया फिर से गाना शुरू कर देती है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। भामिनी मतलब पत्नी, नंद मतलब नंद बाबा की पत्नी यानी यशोदा मैया। कि जो सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा को जो सुख प्राप्त हो रहा है वह सूर और मुनियों को भी दुर्लभ है। दुर्लभ का अर्थ होता है मिलना कठिन है, और वह सुख नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया को मिल रहा है। तो अब संपूर्ण पद में क्या कहा गया है सूरदास जी द्वारा कि यशोदा मैया कृष्ण को सुलाने का प्रयास करती हैं, वे उसके पालने को झुलाती हैं, हिलाती हैं, उन्हें दुलार करती हैं और उन्हें लोरी गाकर सुनाती हैं, और वे कहती हैं कि नींद तो मेरे कान्हा की आंखों में क्यों नहीं आ रही, तो उनकी आंखों में आ जा, उन्हें सुला दे, तुझे कान्हा बुला रहा है। कान्हा है वे बीच बीच में आंखें बंद कर लेते हैं या फिर बीच में होठों को फड़फड़ाने लगते हैं, कुछ बोलने का प्रयास करते हैं। तो जब यशोदा मैया सोचती है कि वो सो गए हैं तो वो चुप हो जाती है।
किंतु बेचैन होकर जब कृष्ण उठ जाते हैं तो यशोदा मैया दोबारा गाने लग जाती है और सूरदास जी इस रूप को देखकर अत्यंत मोहित